द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इजराइल की मुसीबत तो हमास ने पहले ही बढ़ा रखी थी और अब ईरान की तरफ से जो ऐलान हुआ है वो इजराइल की टेंशन और बढ़ा देगा। दरअसल ईरान की तरफ से कहा गया कि अभी यह सब कुछ नहीं रुका तो जिस दिन दिमाग सनकेगा उस दिन अटैक इजराइल पर शुरू हो जाएगा, जिसके बाद से लेकर मुसीबतें अब इजराइल की बढ़नी शुरू हो गई हैं। दरअसल सीधे तौर पर कहा गया, इजराइल सेज वी विल लॉन्च मिसाइल डायरेक्टली एट इजराइल, यानी कि ईरान की तरफ से कहा गया वी विल लॉन्च, हम जल्दी लॉन्च कर देंगे मिसाइल डायरेक्टली मिसाइल लॉन्च करेंगे इजराइल पर इफ नेसेसरी, अगर इसकी जरूरत पड़ती है हमें कि अब हमें भी इस युद्ध में कूदना पड़ेगा और हमें भी अब अटैक करना पड़ेगा, तो हम बिल्कुल भी इसमें बर्बाद नहीं करेंगे। हम जैसे ही हमें ये लगेगा कि हमारी जरूरत आन पड़ी है वैसे ही हम अपनी मिसाइल इजराइल पर दाग देंगे। अब इससे इजराइल की टेंशन बढ़ गई है। अब इसके बाद इजराइल क्या करेगा ये अपने आप में टेंशन है, क्योंकि अभी तक तो हमास से उसे पंगा लेना पड़ रहा था, हिजबुल्लाह अलग परेशान कर रहा था, हुती अलग परेशान कर रहा था, और ये तीनों संगठन कहीं ना कहीं ईरान से कनेक्टेड हैं, क्योंकि ईरान समर्थित संगठन ये कहे जाते हैं। ईरान समर्थित संगठन हमास है, ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्लाह है, ईरान समर्थित संगठन ही हुती है, ईरान हुती को भी मदद करता है घूम फिरा के कहीं ना कहीं से। तो ईरान पूरी तरीके से अब इस युद्ध में कूदने की जो बात कह रहा है, अगर वो युद्ध में कूदेगा तो सिर्फ इजराइल ही नहीं, इजराइल के साथ साथ जो इजराइल की मदद करने के लिए अमेरिका खड़ा है उसकी भी मुसीबतें बढ़ जाएंगी। क्योंकि आप जानते हैं इजराइल के सामने इजराइल और ईरान के फ्रंट में आने पर ज़्यादा समय तक इजराइल टिक नहीं पाएगा, इजराइल समाप्त हो जाएगा। और अगर इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका बीच में आएगा तो अमेरिका पे भी ईरान अटैक कर देगा। यानी आप समझिए कि ये मुसीबत अभी और बढ़ने वाली है। और जो कहा जा रहा था कहीं ये मसला तृतीय विश्व युद्ध की तरफ तो नहीं जाने वाला, वैसा भी कहीं प्रतीत होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप जानते हैं अमेरिका भी किस तरीके से दोहरा युद्ध लड़ रहा है, मतलब फ्रंट पे नहीं, ऐसे इनडायरेक्टली वो दो युद्ध लड़ रहा है। एक, वो यूक्रेन को हथियार सप्लाई करा, यूक्रेन के पीछे वो खड़ा हुआ है, रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, और हमास और इजराइल का जो युद्ध हो रहा है उसमें इजराइल के पीछे खड़ा हुआ है। यानी दोहरे युद्ध में अमेरिका पहले से ही घिरा हुआ है। और अब अमेरिका के सामने यह और परेशानी है कि अगर ईरान कूदता है तो फिर हम किसका साथ दें, इजराइल के साथ खड़े रहेंगे या हम वॉकआउट कर जाएंगे। क्योंकि अगर इजराइल के साथ खड़े रहेंगे तो मुसीबत तो और बढ़ जाएगी, समस्या और बढ़ जाएगी। ईरान से क्योंकि सीधे तौर पर ईरान की तरफ से कहा गया है कि वी विल लॉन्च मिसाइल डायरेक्टली एट इजराइल इफ नेसेसरी, यानी हमको जब जैसे ही जरूरत पड़ती है कि हमें इजराइल पर हमला करना, हमारी मिसाइल तैयार है, हम दंग से हमला कर देंगे। और इसको लेकर इंटरनेशनल स्तर पर भी चीजें बिगड़ती हुई नजर आ रही हैं। तो ये कुछ खबरें हैं कि अरब सागर में एक साथ गरजे चीन, ईरान और रूस के युद्धपोत, अमेरिका और इजराइल को कड़ी चेतावनी। आप समझिए अरब सागर में चीन, ईरान, रूस ये सब साथ आ गए और ये अमेरिका, इजराइल और इजराइल के साथ खड़े होने वाले उन सभी देशों को एक चुनौती दे रहे हैं। दरअसल ये एक समुद्री अभ्यास हुआ और इस समुद्री अभ्यास के दरमियान ही इस बात की तस्दीक जोर शोर से होने लगी कि समुद्री अभियान नहीं है, सीधे सीधे अमेरिका को चेतावनी है, इजराइल को चेतावनी है कि जो तुम्हारा इंटरफेयर और जो तुम्हारी गतिविधियां लगातार फिलिस्तीन पर दिख रही हैं, लगातार गाजा पट्टी पर जो अटैक हो रहा है उसका विरोध करने के लिए है। जब गाजा में इजराइल के हमले जारी हैं और यमन के हुती विद्रोही लाल सागर में जहाजों पर हमले कर रहे हैं, हुतियों ने पिछले साल से अब तक 61 जहाजों के खिलाफ 403 मिसाइलें और ड्रोन लॉन्च किए हैं। रूस, चीन और ईरान का ये साझा अभ्यास, भारत भी इस अभ्यास में पर्यवेक्षक भेजेगा, मतलब वो भी देखेगा कि इस युद्धाभ्यास में उसके पर्यवेक्षक आएंगे कैसे क्या हो रहा है। इस युद्धाभ्यास से अमेरिका की टेंशन बढ़ जाएगी। रूस, चीन और ईरान की नौसेनाओं ने साझा युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। 5 दिन का यह युद्धाभ्यास सोमवार 11 मार्च से शुरू हो गया है और ये 15 मार्च तक चलेगा। इस अभ्यास को समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2024 नाम दिया गया है। रूस ने कहा कि उसके युद्धपोतों का एक समूह ओमान की खाड़ी और अरब सागर में ईरान और चीन के साथ अभ्यास में भाग लेने के लिए ईरान पहुंचा है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि समुद्री सुरक्षा बेल्ट नाम के संयुक्त अभ्यास में युद्धपोत और विमान भी शामिल होंगे। अभ्यास में पाकिस्तान, कजाकिस्तान, अजरबैजान, ओमान, भारत और दक्षिण अफ्रीका की नौसेनाओं के प्रतिनिधि पर्यवेक्षक के रूप में इसमें हिस्सा लेंगे। यानी वो भी देखेंगे कि इसमें क्या
इस जो अभ्यास युद्धाभ्यास हो रहा है इसका मकसद क्या है और आने वाले समय में इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। दरअसल रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस अभ्यास का व्यवहारिक हिस्सा अरब सागर के ओमान की खाड़ी में पानी में होगा। युद्धाभ्यास का मुख्य उद्देश्य समुद्री आर्थिक गतिविधि की सुरक्षा पर काम करना है। अभ्यास में रूस का नेतृत्व उसके प्रशांत बेड़े के मिसाइल क्रूजर वैराग द्वारा किया जाएगा। चीनी रक्षा मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि रूस और ईरान के साथ पिछले साल भी चीन ने इसी तरह का अभ्यास आयोजित किया था। इस साल यह फिर किया जा रहा है। इसका उद्देश्य समुद्री सहयोग को मजबूत करना और संयुक्त रूप से क्षेत्रीय समुद्री रक्षा करना है। चीन ने कहा कि वो गाइडेड मिसाइल विध्वंसक उरुमकी मिसाइल फ्रिगेट लिनी और डोंगपिंगू जहाज अभ्यास में भेजेगा। ईरान की समाचार एजेंसी IRNA ने अपने बयान में इस अभ्यास का उद्देश्य क्षेत्र सुरक्षा को मजबूत करना और भाग लेने वाले देशों के बीच बहुपक्षीय सहयोग का विस्तार करना भी शामिल है। यानी यह सीधे तौर पर कहा जा रहा है चीन, ईरान और रूस ये तीनों मिलकर अब अपनी एक रणनीति तैयार कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि इन तीनों के हिटलिस्ट में कौन शामिल है। तीनों के हिटलिस्ट में अमेरिका भी शामिल है, क्योंकि रूस और यूक्रेन का जब युद्ध हुआ तो यूक्रेन के साथ अमेरिका खड़ा हो गया, इसलिए रूस से उसकी बन नहीं रही है। ईरान से उसकी इसलिए नहीं बन रही, पहले भी नहीं बनी और अब भी इसलिए नहीं बन रही क्योंकि आप अभी की गतिविधि पर अगर नजर डालें तो इजराइल अटैक कर रहा है फिलिस्तीनियों पर, हमास पर, और हमास ईरान समर्थित समूह है। तो ऐसे में ईरान अमेरिका से भी खफा है, इजराइल से भी खफा है, क्योंकि इजराइल की मदद अमेरिका कर रहा है। तो अब इस पूरे क्रोनोलॉजी को आप समझिए और चीन इस मसले पर अपनी प्रतिक्रिया देने की कोशिश कर रहा है। और पहले जो युद्ध विराम भी हुआ जो कतर की मध्यस्थता की वजह से हुआ, उसमें भी चीन की अहम भूमिका थी। चीन दरअसल ये जो मध्य एशिया में देश हैं यहां पर अमेरिका के प्रभाव को खत्म करना चाहता है, यानी अमेरिका के इंटरफेयर को खत्म करना चाहता है, वो अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहता है। तो इसलिए आप समझ सकते हैं इन तीनों देशों का युद्धाभ्यास करना यह दर्शाता है कि आने वाले समय में अमेरिका के लिए भी बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली है। दरअसल अमेरिका हर जगह इंटरफेयर करता है, वो अपने आप को बड़ी ताकत मानता है और शायद यही वजह है कि इजराइल ने जो यह हमला किया, लगातार एक के बाद एक गाजा पट्टी के जो दक्षिणी इलाके में हमला किया गया, उत्तर पूर्व इलाके में जो हमला किया गया, उसके पूरे इलाके को तबाह कर दिया गया। ये किसकी वजह से हुआ? ये अमेरिका की हौसला अफजाई की वजह से हुआ। अमेरिका ने हौसला अफजाई करी कि तुम करो हमले, हम तुम्हारे साथ हैं। अमेरिका तब नहीं आता जब मानव के अधिकारों का उल्लंघन होता है। अमेरिका तब नहीं आता जब अलास्का पर फायरिंग हो जाती है। अमेरिका तब इंटरफेयर नहीं करता जब फिलिस्तीनियों पर अत्याचार हो रहा होता है, लेकिन वो इजराइल के साथ खड़ा हो जाता है। तो ऐसे में अब ये चीज़ें जो अभी हो रही हैं और ईरान की तरफ से जो चेतावनी के लहजे में कहा गया है कि ज़रूरत पड़ती है, जैसे ही ज़रूरत पड़ेगी हम तुरंत हमला कर देंगे इजराइल पर, तो इससे अमेरिका भी परेशान दिखाई दे रहा है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।